18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके देव भगवान विष्णु जी हैं, अतः यह वैष्णव पुराण है। इसमें विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार से यहाँ प्राप्त है जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में उपलब्ध है। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। यह पुराण भगवान विष्णु द्वारा वर्णित है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कार्यों में सर्वसाधारण को शामिल करने के लिए अनेक लौकिक तथा परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें मृत जीवन के अंतिम समय में किए जाने वाले कार्यों, श्राद्ध तर्पण तथा मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो आइए गरुड़ पुराण आरंभ करते हैं। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल, वेद जिसका तना, यज्ञ जिसका पुष्प और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की जय हो। एक समय प्रातःकाल हवन कार्यों का समापन करके मुनियों ने सत्कार किए गए सूत जी महाराज से आदर पूर्वक पूछा कि आपने सुख देने वाले देव मार्ग के बारे में अच्छे से हमें बताया है। इस समय हम लोग भयानक यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, मैं आप लोगों को अत्यंत कठिन यम मार्ग के विषय में बताता हूँ, जो पुण्य आत्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। जैसा गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु जी ने कहा था, मैं भी उसी प्रकार आप लोगों के संदेह को दूर करूंगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान श्री हरि से गरुड़ जी ने विनय पूर्वक झुककर पूछा कि हमने सुना है आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं। भगवान का नाम आसानी से लिया जा सकता है, जीव प्राणी के वश में है तो भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, कृपया उसे आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं उस यम मार्ग के बारे में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं तथा यह सुनने वालों के लिए भी भयानक है। भगवान बोले, जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म करता है, पाप कार्य करता है जिसमें दया और धर्म नहीं है, जो बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के नशे में चूर हैं, जो असुर शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवीय संपत्ति से रहित हैं, जिनका दिमाग अनेक चीजों के बारे में सोचकर घबराया हुआ है, जो मोह के जाल में फंसे हैं, कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे अपवित्र मनुष्य नरक में गिरते हैं तथा जो लोग ज्ञान से परिपूर्ण हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं।
पाप करने वाला मनुष्य यम यातना द्वारा दिए गए दुखों को प्राप्त करते हैं। पापियों को इस संसार में जो दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यम यातनाओं को प्राप्त करते हैं। चलो मैं उनके बारे में बताता हूँ। मनुष्य पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्मों के फल स्वरूप उसे शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की इच्छा से चिंतित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही बलवान काल उसके पास आ पहुंचता है। उस मृत्यु को प्राप्त करने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती है। उसने जिनका भी भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण असाधारण रूप वाला और मृत्यु के मुख में रहने वाला मनुष्य घर में अपमान पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है। पाचन शक्ति के कमजोर होने की वजह से उसका आहार पचता नहीं है तथा उसकी सारी इच्छाएं भी कम हो जाती हैं। प्राण बाहर निकलते समय आंख उलट जाती है, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं। उसे खांसी और सांस लेने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है तथा गले से घुर-घुर की आवाज भी निकलने लगती है। चिंता में डूबे अपने ही लोगों से घिरा हुआ और सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वश में होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार अपने ही परिवार के भरण पोषण में रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति रोज बिलखते अपने ही परिवार के बीच तेज दर्द से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में मनुष्य को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः हैरान होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर उसकी सारी इंद्रियां घबरा जाती है और प्राण गतिशील हो जाते हैं। इस आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक भी क्षण एक युग के समान लगने लगता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा दर्द अर्थात अनुभव होने लगता है। वह मरता हुआ व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए जिनकी आंखें क्रोध से लाल होती है वह भयंकर दूत पास में आ जाते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और उनके नाखून खंजर की भांति तेज होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला प्राणी मलमूल का विसर्जन करने लगता है। अपने पंचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए अपने घर की ओर देखता हुआ वह यमदूतों के अंगूठे के समान वह पुरुष यातनाओं को सहता हुआ बलपूर्वक पाशों से बांधकर यम मार्ग जहां उसे यातनाओं का सामना करना पड़ेगा उसे इस प्रकार ले जाया जाता है जैसे राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। उसे इस प्रकार ले जाते हुए यमदूत प्राणी को नरक की भयानक सजाओं को बार बार सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु
बांधवों का रोना सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करते हुए विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों के क्रोध से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों को याद करता हुआ वह व्यक्ति यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, देवअग्नि तथा वायु के झोंकों से तपते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस मनुष्य को तपी हुई बालुका से तथा बिना विश्राम के, बिना जल के मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक थक कर जगह जगह गिरता मूर्छित होता हुआ वह मनुष्य पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। कुछ ही समय में उस मनुष्य को वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। 2 या 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक की यातनाओं को दिखाते हैं। उस मुहूर्त में यम और नरक की यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से मनुष्य लोक में चला जाता है। मनुष्य लोक में आकर वह व्यक्ति शरीर में प्रवेश होने की इच्छा जताता है, लेकिन यमदूतों द्वारा पाश में बंध जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ा के कारण वह व्यक्ति रोता बिलखता रहता है। हे गरुड़, वह प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा दान को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं मिलती है। पुत्र के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास नहीं ठहरती हैं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे भूख से व्याकुल होकर यम मार्ग की ओर जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे आत्मा रूप में होकर युगों के काल में घिरकर एकांत वन में बहुत दुखी होकर भटकते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ युग बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे गरुड़, इसीलिए पुत्रों को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभाजित होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के शरीर के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है
उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पीठ, पांचवें से नाभि, छठे और सातवें पिंड से कमर और गुप्तांग उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से जांघें और नौवें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से शरीर को प्राप्त करके 10वें पिंड इस प्रकार 9 पिंडों से शरीर को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख प्यास ये दोनों उत्पन्न होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदिर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों अर्थात नगरों सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवादपुर, दुखदपुर, नानाकृंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पेयवर्षणपुर, शीताढ़यपुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके प्राणी धर्मराज के भवन में जाता है। यमदूतों के पाशों से बंधा हुआ वह व्यक्ति रास्ते भर हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को आ जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में पापियों के इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय देखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल नीले ग्रह वाले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।